भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो यानी अपनी घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। जारी करने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घोषणा पत्र में बहुत बड़े एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ यानी क्लियरली मेंशन है कि वो हिंदू मुसलमान करके वोट ले रही है, जबकि अगर हम इस मैनिफेस्टो को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो हम समझेंगे कि देश की बेरोजगारी पे बात हुई है, देश की युवा की भविष्य पे बात हुई है। इसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं है। इस बात को साफ तौर पे जाहिर करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है, आपत्ति हो भी क्यों ना। ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान। इन्होंने नरेंद्र मोदी को खुलेआम चुनौती दी कि अगर आप में ताकत है तो आप दिखाए कि हमने कहा मैनिफेस्टो में हिंदू मुस्लिम की जिक्र की। इन्होंने साफ साफ ये भी बयां किया कि कैसे इनकी झूठी जुमलेबाजी की वजह से हमें फायदा हो रहा है। जाहिर सी बात है, जिस झूठे जुमलों को वो बोल रहे हैं उसको तलाश करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे और अगर पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि देश के असल मुद्दे को लेकर के उस पर बात की जा रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महंगाई पे बात हुई है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देश की युवा की भविष्य की बात की गई है, मणिपुर की बात की गई है। देश के तमाम मुद्दे जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाते हैं, उन मुद्दों के बारे में बात किया गया है। हकीकत तो ये है कि मोदी इस बार बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि 10 सालों में उन्होंने क्या किया ये जनता के सामने अब आ चुका है और आपको डिसाइड करना है कि आप अपना वोट अब किसे देंगे। क्या आप अपना वोट उसे देंगे जो आपको मंडल के जगह पे कमंडल पकड़ा दिया? बहरहाल अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन से साझा करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, देखते रहें अराफात की अपडेट।